नमस्कार। पेरेंटिंग कैलेंडर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और पेरेंटिंग कैलेंडर लॉन्च्ड बाय सीबीएसई ऑन 28 मार्च 2025 फॉर सेशन 25-26। नाउ अब आज हम डिस्कस करेंगे इसके 4R फ्रेमवर्क पर। 4R फ्रेमवर्क क्या है? रिलेशनशिप बिल्डिंग, reinforcement through awareness programs, reflection, creating a safe space for parents, rejoicing, celebrating the joy of parenting and students' achievements। पेज नंबर 3 पर आपको इसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी एक बहुत ब्यूटीफुल पिक के साथ। अब इसमें जो थोड़ा सा इसका इंटरनल सार है हम उसकी बात करते हैं। सीबीएसई बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन स्कूल कम्युनिटी एंड पेरेंट्स, क्योंकि बात सिर्फ बच्चों की एकेडमिक तक ही सीमित नहीं है। और सेकंड पेज एक लाइन में ज़रूर इसमें लेना चाहूँगी दैट वी एम टू एम्पावर स्टूडेंट्स टू बिकम एनलाइटेंड, कंपैशनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीज़न। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक एज तक तो हमारा सिर्फ एकेडमिक से काम चल जाता है। फाउंडेशनल की बात करें तो जहाँ तक जितना ज़्यादा डिस्कशन पेरेंट और टीचर के बीच होता है वो एकेडमिक्स को लेके होता है। एकेडमिक्स से ऊपर भी है बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी, बहुत सारी वो चीज़ें जिसके मैं जहाँ तक समझती हूँ आज का जो समय है, आज का जो इन्वायरमेंट है वो एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। बच्चों के अंदर डिप्रेशन आना, एंजाइटी आना, बच्चों का मतलब क्या ही नहीं हो रहा, हम लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं बहुत सारी चीज़ों से। सो उन चीज़ों को भी 4R फ्रेमवर्क ओपन अप करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप तभी बिल्डअप होगी जब ओपन एंडेड कम्युनिकेशन होगा। ओपन एंडेड मीन्स दैट यहाँ मैं ओपन एंडेड का सेंस करूँगी कि जब आप सुन रहे हैं, जब आप पेरेंट को सुन रहे हैं, सो आप उन्हें जज मत कीजिए, उनको एज ए प्रॉब्लम उनकी सुनिए और एज ए प्रॉब्लम सॉल्यूशन के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके पास है, इस तरह से सिर्फ उनको डील कीजिए। जब टीचर बात कर रहा है तो सिर्फ उसको जज मत कीजिए, ये देखिए कि उसको आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आपसे क्या चाह रहा है। सो बहुत सारी तरह की ऐसी इसमें चीज़ें हैं जिसका सबसे ज़्यादा हमें जो एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं तो हम ले सकते हैं अपने टीनेजर्स का। 9, 10, 11 के बच्चे जो एकेडमिक में तो अपना वर्कआउट कर ही रहे होते हैं, साथ में अपने जीवन की और भी बहुत सारी चीज़ों से जद्दोजहद कर रहे होते हैं। एक हमारे पास में है काउंसलर्स सभी स्कूल्स में ऑलमोस्ट ऑल अपॉइंट्स होते हैं और काउंसलर्स का काम है बच्चे के अंदर की चीज़ों को उसे सुनना, समझना और उसको गाइड करना। कुछ आई थिंक टॉपिक्स ऐसे ज़रूर होते होंगे जो काउंसलर्स के हाथ में होते हैं और वो आई थिंक उनको अच्छे से हैंडल भी कर पाते होंगे, बट आई थिंक कुछ टॉपिक्स ऐसे ज़रूर हो जाते होंगे जो काउंसलर को पेरेंट्स तक पहुंचाने होते होंगे। स्टूडेंट का टीचर काउंसलर तक अपनी बातें पहुंचाना और काउंसलर का पेरेंट तक बातें पहुंचाना, वो भी इस वे में कि ये जो ट्रायंगल अप्रोच है, जो इसका फर्स्ट पेज था, बहुत ब्यूटीफुल पेज का जो फर्स्ट पिक था इसका टाइटल पेज का, 3 पजल्स, ये कुछ जब मिल जाएं एक साथ तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आएँ, ना कि एक और नई प्रॉब्लम रेज कर दें। सो जब कंडीशन सामने आती हैं तो उनको ओपन एंडेड अप्रोच के साथ ही हमें सुनना चाहिए, ना कि जजमेंटल होके। अब इसकी और भी हालांकि बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके पीछे, लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं पेरेंटिंग कैलेंडर को लेके तो हम उसी में ही इसको डिस्कस करेंगे। सो दीज 4R फ्रेमवर्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू अप्लाई इन स्कूल्स। Thank you so very much. If you like the video, so kindly don't forget to share and subscribe the channel.